अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद राबिया में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे अपने किचन में फ्राइड चाप। फ्राइड चाप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हुई, चाप के यहाँ पे मैंने 2 पीसेस करवा दी थी। यूजुअली चाप बड़े होते हैं, ये मैंने बीफ के चाप लिए हाफ के जी। और मैंने दही लिया है 1 कप, काली मिर्च लिए मैंने 1 टेबल स्पून, नमक मैंने लिया है हस्बे ज़ायक़ा, और अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, तेल मैंने 1 कप लिया है। चाप बनाने के लिए हमें बस इतनी चंद चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और इसमें हमारे पास जो है फ्राई चाप रेडी हो जाएगा। चले हम चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो अब हमने अपनी कढ़ाई को जो है रख दिया है चूल्हे पे। अब हम जो है सबसे पहले अभी चूल्हा नहीं जलाना है, आपने कढ़ाई के अंदर सबसे पहले बीफ ऐड करना है। जो हमने बीफ की चाप ली थी, पहले इसमें हम तमाम मसाले डाल के मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अब हमने इसमें डाला है अदरक लहसुन, जो हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया था, हमने इसमें वो ऐड किया है। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, जो हमने 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली थी। नमक हमने हस्बे जायका ऐड कर दिया, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड करना है। और दही। अब ये चीज़ क्योंकि हमारे पास इतनी ही चीज़ों से ये चाप फ्राई चाप बनेंगी, तो आपने जो है इसको अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेना है बिल्कुल। अब ये हमारा चाप अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें तेल ऐड करके चूल्हा जला देना है। तेल हमने ऐड कर दिया है। अब हमने इसको मिक्स नहीं करना, सिंपल आपने इसमें चूल्हा जलाना है और इसको कवर करके रख देना है। सबसे पहले हमने जब इसमें तेल डाल दिया, तेल ऐड करने के बाद हम इसमें 1 प्याला पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है और ये तकरीबन 45 मिनट्स लेगा गलने के लिए, क्योंकि ये हड्डी भी है और बीफ भी है तो पकने में टाइम लगेगा। जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी हम इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो हमारे फ्राइड चाप अब काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं। पानी बिल्कुल जो है अब इसका जो है खुश्क हो चुका है। अब इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि आपने इसको अच्छी तरीके से जो है भूनना है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनेगा और इसकी जो काली मिर्च की जो खुशबू है और जो इसका दही, उसमें जो है इसका टेस्ट अच्छे से डेवलप होगा और ये फिर हमारा फ्राइड चाप जो है रेडी हो जाएगा। अब ये बिल्कुल भी भुना हुआ नहीं है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से इसको भूनेंगे, बिल्कुल भूनेंगे कि क्रिस्प हो जाए, जलाना नहीं है लेकिन अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप इसको भूनें, बिल्कुल अच्छे से कि आप देखें आपको मसाला भी साइडों में नज़र आ रहा होगा कि मसाला भी आ चुका है और तेल भी छोड़ दिया है। जब आप इसको बना लेंगे तो ये बहुत लजीज और टेस्टी लगेगा जी। तो ये हमारे जो फ्राई चाप है ये अच्छे से भुनना बिल्कुल शुरू हो गए हैं और ये बगैर कुकर के भी इतना अच्छा गल गया है कि हड्डी जो है गोश्त हो रहा है, मतलब अलग हो गया है हड्डी से गोश्त, इतना अच्छा ये गला है। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। वो फिर आप उसके अपने ड्यूरेशन के हिसाब से, पानी के हिसाब से उसकी सीटी का भी हिसाब रखिएगा। इसको बिल्कुल अच्छे से और भुने, अभी ये भुना नहीं, ये और भुनेगा अभी, बिल्कुल अच्छे से भुनेगा जी। तो हमारे जो है चाप बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है और हमने इसको अच्छे से भून भी लिया। अब जस्ट इसको सिर्फ सर्व करना है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं बाउल में जी। तो हमारे मसालेदार चाप रेडी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।